हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस प्यारे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सैम्पल पेपर्स को कैसे यूज़ किया जाए, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं एंड अगर हम सैम्पल पेपर्स कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारा उससे क्या ही बेनिफिट होगा ना। तो उससे उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं एंड कैसे सैम्पल पेपर्स की हेल्प से हम लोग रिवाइज करें टॉपिक को, कैसे उसे एनालाइज करें, कैसे उसे हम लोग प्रैक्टिस के रूप में यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सैम्पल पेपर की अनबॉक्सिंग का एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप लोग उसे देख लेना। एंड एक स्पेशल आपके लिए सरप्राइज है जो कि कुछ ही देरों में या फिर बोले तो कुछ ही दिनों में आने वाला है। उसके लिए आप लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उस सरप्राइज के बारे में पता रहे। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर है मेरे पास ओसवाल का, जो कि काफ़ी अच्छा सैम्पल पेपर है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर गिवन है, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी भी है। एंड मैं एक चीज़ बताऊं, इसका जो कंटेंट है वो दी बेस्ट है। मतलब इसके जैसा कंटेंट मार्केट में शायद ही किसी बुक में हो। तो मैं सजेस्ट करूं कि आप लोग भी इस ओसवाल के सैम्पल पेपर को आप यूज़ कीजिए। एंड अगर आपको परचेज करना है तो इसका जो कूपन कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, तो उसे आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएगा। एंड सरप्राइज है तो वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन वो मैं अगले वीडियो पे एक्सपोज करूंगा। ठीक है, तो इसे कैसे यूज़ करना है, इस सैम्पल पेपर को हम लोग कैसे यूज़ करें, मैं भी लिटरली बताऊं, मैंने भी अपने बोर्ड्स प्रिपरेशन में इसे भी अच्छे से यूज़ किया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। सारी चीज़ें एक डिटेल फॉर्मेट में दी हुई हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो सारी चीज़ें इसमें गिवन है। एंड मैं बताऊं तो इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं। जो अपना सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर वो भी इसमें गिवन है। तो अभी जो क्लास 10th में करेंटली हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जो क्लास 10th में जाने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज आप थ्योरी कितने भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन अच्छे सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आप लोग उतने अच्छे मार्क्स पा नहीं पाओगे जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैंने भी हाफ ईयरली में मेरे भी सैम्पल में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं हुई थी, तो मेरे भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, है ना। जब मैंने इन्हें यूज़ किया तो मेरे मार्क्स इंप्रूव। चलो वो बात बात की है, पहले देखते हैं इस सैम्पल पेपर को हम लोग यूज़ कैसे करें। तो आइए बात करते हैं। यूज़ करने के लिए पहले आप लोग, अब जैसे कोई अभी क्लास 10th में भी है, 17 फरवरी 18 फरवरी सबके बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो क्या करे वो सैम्पल पेपर परचेज करे फटाफट से, कूपन कोड यूज़ करके मेरा, तो उसके आप लोग डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड बात करते हैं, भाई क्या करो, डे 1 उठाओ, मैथ्स का सैंपल पेपर उठाओ। डे 1 में मैथ्स का सैंपल पेपर उठाया, साइंस का उठा सकते हो, एसएसटी मैथ्स इंग्लिश किसी का भी, हिंदी उठाओ सैंपल पेपर। 3 आवर 15 मिनट का टाइमर लगाओ। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, अगर आप लोग टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो तो ये समझ के रखो कि आपके मार्क्स में एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। मतलब मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, और ये होता भी है, रियलिटी भी है कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगर आप लोग करते हो कंटिन्यूसली 10-15 दिन तो आपके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। एक सैंपल पेपर लगाया, इसमें 20 सैंपल पेपर्स दिए, इस बुक के अंदर कितने 20 सैंपल पेपर दिए हुए आप लोग देख सकते हो, है ना। 20 सैंपल पेपर इसके अंदर दिए हुए हैं, हर चीज़ का है, मैथ साइंस हिस्ट्री सारी चीज़ों का। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें से 20 सैंपल पेपर दिए हुए हैं, तो आप लोग क्या करना है, 2 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट उठाया, 10 सब्जेक्ट है, 2 × 5 10। मतलब अगर डे अगर आप लोग 10 दिनों तक डे 1 से डे 10 तक आप हर सब्जेक्ट का केवल 2-2 सैंपल पेपर यूज करते हो, साइंस का यूज किया, मैथ का यूज किया, एसएसटी का यूज किया, इंग्लिश का यूज किया एंड हिंदी का भी यूज कर लिया, कितने कितने सैंपल पेपर्स, 2-2 सैंपल पेपर्स। अगर आपने 2-2 सैंपल से पेपर्स पर सब्जेक्ट यूज कर लिया तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए जैसे मेरे पास एक अलार्म वॉच है, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगी हेल्प आपको कि एक टाइम 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगाया, उसमें पूरा पेपर फिनिश किया। अब देखो उस, भाई प्रैक्टिस मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस कैसे करें।
ये अपनी प्रैक्टिस की बात। कैसे करनी प्रैक्टिस? किसी भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर उठाया, सैंपल पेपर ओपन किया, 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगाया। अब 3 घंटे 15 मिनट उस पेपर को फिनिश करने का ट्राई करो। नहीं होता तो जो दूसरा हम लोग सैंपल पेपर यूज करेंगे उसमें प्रैक्टिस करो। पहले दिन मान लो 10 मिनट 20 मिनट तुमने लेट खत्म किया, अगले दिन तुम्हें लगेगा नहीं अब 5 मिनट में मेरा खत्म हो रहा है। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस से क्या होगा कि तुम लोग की जो टाइम है, बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। भाई कैसे होगा टाइम मैनेजमेंट? तुम लोगों ने पहले से प्रैक्टिस कर ही नहीं रखी ना। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगर तुम करोगे, टाइमर सेट करके प्रैक्टिस करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा उससे। तो प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर उठाया, टाइमर फिट किया, फ़ोन में कर सकते हो या अलार्म में, टाइमर फिट किया, प्रैक्टिस की। जो नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले सैंपल पेपर में उसे यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट के साथ करनी है, तभी आपके जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी इस पर कंप्लीट हो पाएगा। दूसरी चीज़ बात करें, एनालाइज करना। एनालाइज, मान लिया मैंने आज दिया किसका, मैथ का पेपर दिया, मैथ का पेपर मैंने दिया सेल्फ से, खुद से पेपर दिया। अब क्या करेंगे उस पेपर में? पेपर कंप्लीट, डन। अब क्या करना है? खुद से एज अ टीचर, खुद से मतलब खुद से टीचर बनना है कि हाँ मैं नोटबुक चेक कर रहा हूँ। आंसर शीट ओपन करी, देखा, और जो हमने पास आंसर शीट दी हुई थी इसमें जो है ना, इस बुक के अंदर आंसर शीट भी अटैच है। तो आप लोग उस आंसर शीट को ओपन करोगे तो आपको आंसर्स भी उसमें मिल जाएंगे। अपनी आंसर शीट ओपन की, सैंपल पेपर की आंसर शीट ओपन की, दोनों मैच किया। हाँ हाँ, मैंने क्या मिस आउट किया है, कैसे मैंने आंसर लिखा है और कैसे सैंपल पेपर में आंसर दिया है, दोनों को मैच करो। जो जो फॉल्ट है उसका नंबर अपने नोटबुक में काटो और इससे मैच करो। जब तुम दोनों को कंपेयर करोगे एक साथ, तो नहीं तुम्हें समझ में आने लगेगा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें मिस आउट कर दी हैं, अगले जो सैंपल पेपर है उसमें मैं गलती नहीं करूँगा। तो चीज़ों को एनालाइज भी करो, कैसे क्या क्या मैंने गलती की है, अगले पेपर में क्या गलती मैं ना करूं। तो अगर आप लोग इस तरह से एनालाइज करोगे, सारी चीज़ें टिक मारोगे कि हाँ मेरा अभी कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे और कितनी प्रैक्टिस अभी करनी है, तो जब आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे ना अपनी पढ़ाई में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। सेम वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि थ्योरी ही सिर्फ पढ़ के हम लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। जब तक आप लोग अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें आपके मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, एंड मार्क्स तो ऑब्वियसली से बात है फिर उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो चीज़ों को समझें, चीज़ों को रटे नहीं, कैसे हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग देखें। तो इन सारी चीज़ों के अगर हम मर्ज करें एक साथ तो हमारे मार्क्स जो है ना उनमें काफ़ी अच्छा चेंज हमें दिखेगा। ये बात हो गई किसकी, एनालाइज करने की, मतलब हम लोग पेपर को एनालाइज कैसे करें। तीसरी चीज बात आती रिवीजन की, कि रिवीजन कैसे करें। प्रैक्टिस डन, एनालाइज डन, रिवीजन डन। अब हम लोग रिवीजन की बात करें कि रिवीजन कैसे करते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, थ्योरी पढ़ ली, डन। अब बार बार नहीं कि रिपीटेड टाइम्स आप लोग थ्योरी ही पढ़ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना। क्या करना है, जितनी भी मान लो मैंने थ्योरी पढ़ डाली, अब क्या करना है, एक सैंपल पेपर उठाया, क्वेश्चन लगाए, जो टॉपिक नहीं आया छोड़ दिया, बाद में उसे फिर देखा अपने थ्योरी से। भाई मैंने सारी थ्योरी अपने माइंड में रिकॉल कर ली, क्वेश्चन पेपर उठाया, मान लिया उसमें आ गया कि व्हाट इज द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, डिफाइन करो। तो फेडरल में क्या करना है, तुम्हें पॉइंट्स लिखने हैं कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अपना एक जस्टिस के लिए दिया गया है, सबके लिए अपना एक कोर्ट दिया गया है, सबके टैक्स के रूल दिए गए हैं, कोई भी किसी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। कुछ 6-7 पॉइंटर्स लिख लिए साइड में। क्या करना है, रिवीजन के टाइम पे सैंपल पेपर उठाया, क्वेश्चन सर्च किया, क्वेश्चन कहाँ देखा, सेलेक्ट किया, इसमें किसमें, सैंपल पेपर में सिलेक्ट किया क्वेश्चन। अब आया कोई क्वेश्चन आया कि फेडरल सिस्टम बताओ इंडिया का। क्या करना है, साइड में अपने माइंड में सोचना है कि हाँ फेडरल सिस्टम में कुछ कुछ पॉइंट्स ये होते हैं। अब उन सारे पॉइंटर से अपना आंसर लिखो। तो जब पॉइंटर्स की हेल्प से आप लोग आंसर राइटिंग करोगे तो इसमें भी आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो रिवीजन भी अपना इसी तरह से डन हो जाता है। रिवीजन के लिए बार बार थोड़ी जरूरी है कि हम लोग थ्योरी ही पढ़ें, नहीं ऐसा नहीं करना। सीधा क्या करना है, सैंपल पेपर उठाया, आंसर शीट में लिखना चालू किया, तो उससे ही हम लोग का क्या होता है, रिवीजन होता रहता है। भाई जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट वैरायटीज के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो अपना कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा, साथ में हमारी काफी अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। काफी अच्छी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, मतलब हम लोग अपने अग्रसर हो जाएंगे, किसके, बोर्ड एग्जामिनेशन की ओर अग्रसर हो जाएंगे।
तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करें, बोल दिया, ये सैंपल पेपर है, द बेस्ट है, इसे लगा लोगे तो मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है। प्रैक्टिस कर लिया, एनालाइज कर लिया, पेपर एनालाइज करना है, खुद से चेक करना है क्या क्या हमने फॉल्ट की, सैंपल पेपर से मैच करो। फिर रिवीजन कहाँ से करें, रिवीजन के लिए थ्योरी अच्छे से पढ़ ली ना, अब क्या करना है, सैंपल पेपर उठाओ, सैंपल पेपर से क्वेश्चंस लगाना सॉल्व करो। क्वेश्चन लगाया आपने, अब उन सब चीजों से देखो कि हमने क्या क्या हमें भूल रहा है, जो जो चीजें तुम्हें भूल रही हैं वो तुम अपने थ्योरी से देखो एंड फिर उसे अपना आंसर शीट में अटैच कर दो। यानी जब तुम बार बार चीजों को लिखोगे जो तुम्हें भूल रही चीजें, फिर अपने थ्योरी से पढ़ ली, फिर आंसर शीट में अटैच कर दी, तो इससे क्या होगा, आप लोग की रिवीजन भी अच्छा खासा होता रहेगा। तो रिवीजन के लिए भी सैंपल पेपर यूज करो, एनालाइजेशन के लिए सैंपल पेपर यूज करो, और प्रैक्टिस के लिए भी सैंपल पेपर यूज करने हैं। क्योंकि सैंपल पेपर जब तक नहीं करोगे, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके मार्क्स अच्छे से इंप्रूव होने वाले नहीं है। तो कैसा भी हो सवाल, सबका जवाब ओसवाल। अगर आप ओसवाल यूज करते हो, क्योंकि ये काफी अच्छी बुक्स है, एंड जो मेरा कूपन कोड है वो ओसवाल की वेबसाइट में जाना, किसी भी बुक में लगाओगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो सैंपल पेपर बात हो गई, सैंपल पेपर कौन सा यूज करना है वो बात हो गई। फिजिक्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स में आप लोग को दिक्कत आती है, तो न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, जो आप लोग मान लो न्यूमेरिकल है, अब क्वेश्चन एक बड़ा सा दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, फिजिक्स न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, तो पहली चीज गिवन, क्या क्या हमें गिवन है, पहली चीज क्या लिखनी है, गिवन। यानी जो जो क्वेश्चन में हमें चीज गिवन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वहां पे गिवन नोट करेंगे। देन उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, जैसे फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस। अब लिखो फार्मूला, फ्रॉम फार्मूला, ये यूजिंग फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला अटैच कर दिया। अब नीचे धड़ाधड़ क्वेश्चन कर सॉल्व करना चालू। बायो की बात करें तो इसमें डायग्राम आप लोग अच्छे से देखना, इसमें डायग्राम्स भी अटैच हैं। जो अपनी सैंपल पेपर की एक बुक है, इसमें ओसवाल में ही, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन भी आप लोग के एक अच्छे से माइंड मैप की तरह दिए हुए, मतलब मैं ओवरऑल बोलूँ ना तो काफी अच्छी बुक है। इसमें माइंड मैप भी आपको मिलेंगे, सैंपल पेपर में मिलेंगे, आंसर राइटिंग भी मिलेंगी, मार्क्स हर जो स्टेप मार्किंग होती है वो भी सारी चीजें मिलेंगी। तो ये जो बुक है काफी ज्यादा अच्छी है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड इस तरह के नए वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज उसे आप परचेस कर लेना। एंड इसके लिए एक मैं नया वीडियो बना रहा हूँ, तो उसे भी देख लेना। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीवन।